आज मैं आप लोग के सामने पीजीटी नीट एलटी बायोलॉजी के लिए ज़बरदस्त क्वेश्चन लाया हूँ। ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बेस्ड भी क्वेश्चन है, वैसे भी क्वेश्चन है और लगभग रिपीटेड क्वेश्चन है और भविष्य में आने की संभावना भी है। तो पहला क्वेश्चन है कि बायोल्यूमिनेसेंस आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। बायोल्यूमिनेसेंस आप लोग जानते हैं, कुछ जंतु होते हैं जब चलते हैं तो उनसे रोशनी पैदा होती है, लाइट से, जैसे जुगनू जैसे आप लोग देखे होंगे। तो किस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? पोरीफेरा, आर्थ्रोपोडा, एनालिड्स, किस स्टीनोफोरा। तो आप लोग जानते होंगे कि पोरीफेरा में ऐसे किसी जंतु का नाम तो पढ़ा नहीं होगा, आर्थ्रोपोडा में नहीं पढ़ा, एनालिड में। तो स्टीनोफोरा जो क्लास आता है आफ्टर सिलेंटेटा के बाद पढ़ा जाता है, उसमें जो जंतु होते हैं उनमें बायोल्यूमिनेसेंस का गुण पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी कि बायोल्यूमिनेसेंस स्टीनोफोरा फैमिली का मतलब फाइलम का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही हिट क्वेश्चन है, बहुत ही पुरान, बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है, लगभग हर एग्ज़ाम में दे देता है, चाहे एसएससी हो और मतलब कह सकते हैं यूपी टेट हो, कोई भी कंपटीशन में आ जाता है कि काला अजार इस काज बाई, काला अजार नामक बीमारी किससे होता है? ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा क्रुजाई, कि लिस्मानिया डोनोवनाई, कि नन, इनमें से कौन सी है? तो आप लोग जानते हैं कि काला अजार जो बीमारी होती है लिस्मानिया डोनोवनाई से होती है, यानी कि आप नंबर सी सही है। बहुत हिट क्वेश्चन है, इसको आप रट लीजिए किसी तरीके से, बहुत आता है। और तीसरा क्वेश्चन है कि मोनरा, आप लोग जानते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एस. हुटाकर ने दिया था। उन्होंने बताया कि मोनरा को उसमें मोनरा में उन्होंने क्या क्या रखा था? बैक्टीरिया को, कि प्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा कि दोनों को, कि प्रोटोजोन्स को। तो मोनरा में आप लोग को बता दें कि मोनरा में बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा दोनों को रखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। और हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि बॉडी कैविटी ऑफ आर्थ्रोपोड इज, बॉडी कैविटी आर्थ्रोपोड में कैसी होती है? हीमोसील, हीमोलिम्फ, कि सीडोसिलिमेट, कि एसिलिमेट। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया है। तो बॉडी का आप लोग जानते हैं सीडोसिलिमेट जो होता है स्क्लेमेंथीज में, हीमोलिम्फ कहीं और, एसिलिमेट पोरीफेरा में हो जाता है। तो हीमोसील जो बॉडी कैविटी होती है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। और हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आर.एस. हुटाकर ने किस सन में दिया था? 1967 में, कि 1969 में, कि 1987 में, कि 1999 में। तो आप लोग जानते हैं कि 1969 में हमारे देश में कई ढेर सारे आविष्कार हुए हैं। इसरो जैसी संस्था का आविष्कार या 1969 में, बहुत सारे आविष्कार ऐसे जो 1969 में हुए हैं। तो आर.एस. हुटाकर ने भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में दिया था। हम छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पॉलिप स्टेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। आप लोग पढ़े होंगे कि फाइलम सिलेंटेटा में पॉलिप और मेडूसा स्टेज पाए जाते हैं जो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। तो पॉलिप स्टेज क्या होता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, की सभी। तो पॉलिप स्टेज जो होता है वो सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। न्यूट्रिशन भी देता है, पोषण, प्रोटेक्शन भी देता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट भी करता है। और सातवां जो हमारा क्वेश्चन है व्हिच आर करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है? पोरीफेरंस आर एसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कि पोरीफेरा के जितने जंतु होते हैं एसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। हाइड्रा प्रोसेस आर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि हाइड्रा में आर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ए नॉन सेलुलर एम्ब्रियोनिक मीजोगिलिया प्रेजेंट बिटवीन डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड। तो आप लोग जानते हैं कि ह्यूमन आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड होता है, पोरीफेरा सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है, हाइड्रा में होता है टिश्यू लेवल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में नॉन सेलुलर एम्ब्रियोनिक पाया जाता है, मीजोगिलिया कहते हैं। और हमारा लास्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, बहुत हिट क्वेश्चन है कि फाइलेरियल वार्म आर डाइजेंटिक पैरासाइट, वुचेरिया बैंक्रोप्टाई से होता है, इट रिलेटेड टू फाइलम एस्केलेमेंथीज, ऑल आर करेक्ट। तो इसमें फाइलेरिया वार्म के बारे में सभी पॉइंट सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। और ये आप लोग देख लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए।